मिनट वेट करना करिए। Inscribe in a triangle and touches all sides of triangle is called in circle। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बनाया गया है और ट्राइंगल की सारी साइड्स को टच करे उसको अपन बोलेंगे इन सर्कल। सो फॉर दिस सबसे पहले हमने एक सर्कल ले लिया और अब इसके चारों तरफ मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। एक बार फिर से ट्राई कर लें। चलिए, जैसे रहा सर्कल, इन सर्कल है ये। These are the vertex ABC of triangle और ये सर्कल को आप बोलेंगे इन सर्कल। एक सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बना है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है, इट इज कॉल्ड इन सर्कल। और नेक्स्ट जो अपना इसमें टॉपिक अपन डिफाइन करते हैं वो इन सेंटर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन सेंटर। तो इन सर्कल का जो सेंटर है वो कहलाएगा आपका इन सेंटर। ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया ट्राइंगल के लिए, ये सर्कल का सेंटर ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो इन सेंटर को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सर्कल बना लेंगे और सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो ट्राइंगल का इन सेंटर कहलाएगा। और यहाँ पर अपन डेफिनेशन कुछ और लिख रहे हैं। तो इन सेंटर जैसे आपने पढ़ा था सर्कम सेंटर में, circumcenter is the point of intersection of perpendicular bisector of the sides. So here in center is point of intersection of all interior angle bisector of triangle। ट्राइंगल के तीनों एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, वो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे, the meeting point or the intersection point of all internal angle bisector of the triangle of angles of triangle is called the incenter and is denoted by और यहाँ पर अपन इसको स्टैंडर्ड नोटेशन दे रहे हैं कैपिटल आई। जैसे सर्कम सेंटर को O से डिनोट किया था, इन सेंटर को हम I से डिनोट करेंगे। तो इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। कोई भी आप ट्राइंगल कंसीडर कर लें और ये ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, तीनों एंगल को बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे
ये पॉइंट आपका कहलाएगा इन सेंटर। मतलब आप इसको इन सेंटर कंसिडर करके कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर बनेगा और तीनों साइड को टच करेगा। तो इसको अपन ने आई नाम देना। ये है आई, इसको बोलेंगे इन सेंटर। एबीसी कोई ट्राइंगल है और तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कर लिए। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाले जो बाइसेक्टर्स होंगे, इनका मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इन सेंटर, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और अब बात आएंगी जिस पर हमने मेनली फोकस करना है, वो है इन रेडियस की। तो नाम से ही शो हो रहा है, अपन डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं, द रेडियस ऑफ इन सर्कल of triangle is called in radius of triangle and is denoted by, ये नोटेशन में आपको पहले भी बताया कि सबके स्पेसिफिक नोटेशन है। और आगे जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन में आपको यदि मेंशन भी नहीं किया जाए तो भी आप कंसिडर करेंगे कि स्मॉल आर का मतलब इन रेडियस। तो स्मॉल आर इज डिनोटेड बाय, सॉरी, स्मॉल आर रिप्रेजेंट द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कल की जो इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो इन रेडियस कहलाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान में यहाँ पर दें कि सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से वो ऊपर वाला डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बात समझने का है आपको। और ये तीनों साइड्स को टच करता हुआ अपना कोई ट्रायंगल मैंने ले लिया। तो इन रेडियस किसको बोलेंगे? ये आपका सेंटर है। सेंटर से आपने तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और ये अपन डायग्राम एक बार ही बना रहे हैं और फिर बार बार अपन इसी डायग्राम का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो तीनों साइड्स पे ये इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये इस साइड पे परपेंडिकुलर। और ये जो तीनों की बात है, ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये इन रेडियस स्मॉल आर के बराबर होंगे। इन तीनों को अपन स्मॉल आर बोलने जा रहे हैं। ये है स्मॉल आर इन रेडियस। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ये इस ट्राइंगल को अपन ने नाम दिया एबीसी। और आगे जो वेरिफिकेशन है उसके लिए अपन ये डायग्राम यूज करें। दिस इज फोट ऑफ परपेंडिकुलर डी। ये फोट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने ई नाम दे दिया और ये फोट ऑफ परपेंडिकुलर है एफ। तीनों परपेंडिकुलर। तो दिस इज इन रेडियस। तो तीन बातें हैं। ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाए, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल आपने फॉर्म किया है, उसको अपन ने इन सर्कल बोला है। ये सर्कल की जो रेडियस है उसको इन रेडियस बोलेंगे और इस सर्कल के सेंटर को अपन इन सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल आर, सॉरी, इन सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल आई एंड इन रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर। और ये जो आप देख रहे हो, जब आप लास्ट डायग्राम यहाँ पर आपने सर्कल बनाया है और ट्राइंगल की तीनों साइड उस सर्कल को टच कर रही हैं, तो ये जो ट्राइंगल की साइड ए बी है इसको आप बोलेंगे टेंजेंट। BC also tangent of the circle है, AC also the tangent of the circle। और याद रखें, जब भी आप जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का और सर्कल का, जहां पर साइड और ट्राइंगल सर्कल को टच कर रही है,
उनको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हियर डी, ई एंड एफ आर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। डी को, ई को और एफ को दे आर कॉल्ड दी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब भी आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो सेंटर को अपन ने आई से डिनोट करना है, ये आई से डिनोट कर दिया सेंटर। मतलब मैं बात कर रहा हूं आपकी आई डी, आई ई और आई एफ की। तो ये जो आई डी है, आई ई है और आई एफ है, यही आपके स्मॉल आर हैं इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। और साथ में ये आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरम था 10th क्लास में कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब भी आप सेंटर से ज्वाइन करते हो तो हमेशा वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसलिए आई डी, आई ई और आई एफ जो है वो साइड्स BC, AC और AP पर परपेंडिकुलर। सो दिस इज इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल स्मॉल आर। और आगे हमने पूरा डिस्कशन स्मॉल आर की कैलकुलेशन पे लगाना है। इन सेंटर हम फर्दर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको इन सेंटर डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी अपन फिलहाल केवल इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियाई पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ हियर वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट इन रेडियस। इन रेडियस कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, अपन अब उस बात पर आ रहे हैं। फिलहाल इतनी बात में किसी को कोई डाउट है तो प्रणव समझ गया तुमको? यस सर। नीला पठान, एनी डाउट? नो सर। ओके, दीपशिखा सिंह। दीपशिखा आवाज आ रही है? यस सर। डाउट? नो सर। मानसी? हेलो मानसी? मानसी नहीं है क्या? चलिए ठीक है। हिमांशु कुमरे? हाँ सर, समझ गया। तो देखिए, इसमें ओवरऑल जो अपन ने अभी डिस्कस किया, एक ही मुद्दा है कि भाई इन रेडियस क्या होता है। तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाया, वो सर्कल का जो रेडियस होगा वो ट्राइंगल का इन रेडियस कहलाएगा, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और उसी में बीच में आ जाती है फिर इन सेंटर क्या होगा। तो इन सेंटर सारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसको एक बार और अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सेंटर डिस्कस करेंगे। तो हियर वी डिस्कस इन रेडियस ओनली। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस वी हैव द फॉर्मूला अपने पास। फॉर इनमें से आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। The first one is R is equals to होता है डेल्टा बाई एस। इन रेडियस कैलकुलेट करने का ये पहला फॉर्मूला है। स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करोगे देन ऑलवेज यू गेट द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल की इन रेडियस मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब भी आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दें तो विद द हेल्प ऑफ, आप जानते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑल दी साइड्स वी गेट द एरिया। एंड वंस वी गेट द एरिया, तो एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दीजिए, देन यू गेट द इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। बट हियर वी वेरीफाई दिस कि ये r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस कैसे इन रेडियस को डिनोट करेगा, इसके वेरिफिकेशन पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, आप लोग शुरू हो जाइए और बताइए जिसका भी आ जाए कि r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस कैसे आएगा, इन रेडियस डेल्टा बाई एस कैसे होगा। ठीक है, तो यू हैव 3 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस।
ट्राई करो बेटा आप सभी लोग। ओके, ऋषभ बोधे बोल रहे हैं क्लास 10th में ही था ये, तो उनका आ गया है। बाकी लोग भी देखें। बाकी लोगों का भी आना चाहिए। मयूर बोल रहे हैं हो गया। तैयारी रखो, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, 3 मिनट मेरे खत्म होंगे और मैं आपसे पूछ लूँ। मयूर और ऋषभ एकदम तैयार रखें अपना वेरिफिकेशन। दो ही बच्चों का आया, बाकी लौकर करा जरा। 10th में ही था बोल रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा। चलिए, समय समाप्ति की घोषणा, और केवल 2 बच्चों का आया। बाकी का क्यों नहीं आया, ये विचारणीय मुद्दा है। ये डायग्राम अपन ने ऊपर भी बनाया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखे, ये अपन इसको ऐसा बना। तो अब ऋषभ बोधे एक्सप्लेन करेंगे। ऋषभ लाइन पर आइए और बताइए हाउ टू वेरीफाई दिस। हेलो सर। बोलिए सर। हेलो। हाँ तो सर जो बड़े ट्रायंगल का एरिया जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, ओके, इन वेरी तीनों को गुड। प्लस। चलिए ठीक है, इतनी बात अपन पहले लिख देते हैं ताकि बाकी बच्चों को समझ में आ जाए। तो हमने बड़े ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा से डिनोट करना है हमेशा, और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है आप देख रहे हो, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दिस इज sum of area of triangle AIB plus area of triangle BIC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC। तो ये तीन पोर्शन को यदि आप ऐड कर दें, तीनों के एरिया को ऐड कर दें, then we get the whole area of triangle ABC। तो फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपन ने उसको तीन पोर्शन में डिवाइड कर दिया, AIB ले लिया एक ट्राइंगल, एक BIC और एक AIC, ठीक है। और अब ये तीनों एरिया आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो therefore this implies, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका AIB है, ठीक है। ये जो हाइट है आपका ट्राइंगल का, ये स्मॉल r है इन रेडियस, और बेस का लेंथ साइड AB का लेंथ होगा विच इज स्मॉल c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB इज हाफ बेस इनटू हाइट प्लस BIC का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट प्लस AIC का एरिया ऑफ ट्राइंगल AIC इज हाफ B into R। And finally here R/2 कॉमन आ जाएगा ओवरऑल सभी में, R/2 को कॉमन ले लेंगे, तो here we get A plus B plus C which is perimeter of the triangle, so it can be written 2S, 2 cancellation के बाद it is R into S, so therefore delta is equals to R into S आ गया। ये सब डेल्टा के बराबर आपका चल रहा था, तो hence we get the formula R is equals to delta by S। So this is the verification of this formula, ठीक है। मेनली आपने जो याद रखना है वो होल ट्राइंगल का जो एरिया है, छोटे छोटे तीन ट्राइंगल के एरिया का सम होगा, और वो तीन ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से आप निकाल सकते हो। तो ये वेरिफिकेशन में अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल r इन रेडियस कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, नो वन देयर। अन्वेषा समझ गया? अन्वेषा आवाज आ रहा है? ओके। अदिति तुमको कोई डाउट? अदिति का आवाज नहीं आ रहा। कार्तिक? यस सर। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। हिमांशी? नो सर, नो डाउट। चलिए ठीक। आई होप आप सभी को समझ गया होगा। किसी को और डाउट है तो पूछ सकते हैं। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल r इन रेडियस कैलकुलेट करने का दूसरा फार्मूला, ठीक है। सेकंड फार्मूला आप सभी ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा इसको वेरीफाई करने का। द सेकंड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल r जो है वो बराबर होता है, इट इज s minus a into tan a by 2 प्लस प्लस नहीं, इक्वल्स टू, मतलब ये बाई दी सिमेट्री हमने लिखा है, s माइनस बी tan b by 2, कोई भी एक वेरीफाई करना है, और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू s माइनस सी tan c by 2। तो ये फॉर्मूला का यूज आप तब करेंगे जब आपको ट्राइंगल की कोई भी एक साइड और उस साइड के अपोजिट एंगल दे रखा है, क्योंकि आप ये देख रहे हो ये फॉर्मूला साइड और उसके अपोजिट एंगल के टर्म्स में। तो यदि आपको किसी ट्राइंगल में कोई साइड और उसके अपोजिट एंगल दे दें, देन ऑलवेज वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल r। और ये बाई दी सिमेट्री हमने तीनों लिख दिए हैं, एक कोई वेरीफाई कर लीजिए पहला वाला। तो नाउ यू हैव टू वेरीफाई r बराबर s माइनस a tan a by 2, ये आपने शो कर। हाउ टू वेरीफाई दिस? इनमें से कोई एक वेरीफाई करेंगे अपन, और वो हो जाता है then we get our result। मानसी बोल रही है हो गया। मानसी कौन सा हो गया तुम्हारा, पहला कि दूसरा? सर फर्स्ट। अच्छा, सेकंड करो मानसी। सर सेकंड भी उसी तरीके से हो गया है, नहीं थर्ड भी? थर्ड बोल रही, सेकंड बोले क्या बोले? सर एक ही लाइन का वेरिफिकेशन है।
कौन सा वाला? सर tan a/2 का फॉर्मूला जो है ना डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस a वो पुट करना है बस. ओके, without using the formula of tan a/2, how to verify this by with the diagram? तो ऊपर अपन ने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम की हेल्प से हाउ टू वेरीफाई. मान लो यू हैव नॉट गिवन द फॉर्मूला ऑफ tan a/2, या अपन को नहीं पता है, तो हाउ वी वेरीफाई r इज इक्वल टू s माइनस a tan a/2. वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपन इसको दूसरे तरीके से और वेरीफाई करेंगे तो हमको उसमें कुछ और जानकारियां मिल जाएंगी, वो बड़ी हेल्पफुल है. ठीक है, जो आप क्वेश्चन करोगे ना आगे तो वहां पर हेल्प करेगा. इसलिए एक तो वो tan a/2 का वेरिफिकेशन है, वेरी गुड, उस तरीके से आ जाता है, एक लाइन का वेरिफिकेशन है. बट here we use the diagram, and by using the diagram we have to show that s minus a tan a/2 small r denoted. करिए डायग्राम की अप्लाई करिए. ये फर्स्ट वेरिफिकेशन है जो मानसी ने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने tan a/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने. कि हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर tan a/2, it is delta upon s minus a. So this can be written s minus a tan a/2 is equals to delta by s. और ये हमने अभी प्रूव कर दिया कि जो डेल्टा बाई एस होता है वो स्मॉल आर होता है. तो हेंस हियर वी गेट रिजल्ट कि आर जो है वो एस माइनस ए tan a/2 है. तो वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द वेरिफिकेशन. बट here you have to prove this result. Here you have to verify this result with the help of the diagram. ठीक है, आप tan a/2 का फॉर्मूला यूज ना करें, यदि डायग्राम से कर. मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन आप करोगे ना, ये अपन को क्वेश्चन में हेल्प करेगा जब अपन आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे. डायग्राम आपके सामने कर देता हूँ. मयूर tan b/2 कैसे लाया तुमने? हाँ सर. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर बताओ. हेलो. हेलो सर. बोलो बोलो. हाँ, तो मैंने सबसे पहले बी और ए है ना उसको हाँ. एक्स कंसिडर किया. बी और बी से लेके डी तक नहीं क्या? थोड़ा सा माइक पास में करके, आवाज तुम्हारा बहुत कम आ रहा है मेरी. बी से डी तक एक्स लिया और बी फिर से डी तक कितना कंसीडर किया? एक्स. हाँ ठीक है. एक्स और फिर डी से सी तक ए माइनस एक्स हो गया वो. ओके. फिर हम देख सकते हैं कि एक सर्कल पे दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करे हमने, तो फिर ए माइनस एक्स हो जाती है उससे. ओके. और सिमिलरली इधर इस साइड भी बी ए और बी सी कॉमन सेम हो जाती. ठीक है.
और फिर सी ए जो है वो अपोजिट टू एंगल सी है, तो फिर वो सी माइनस एक्स हो जाता। ओके। तो फिर वैसे उधर साइड का भी ए बी भी सी माइनस एक्स हो जाता। हम्म। तो हम फिर स्मॉल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आती हम्म। एक्स इज इक्वल टू एस माइनस बी। ओके, वेरी गुड। फिर हमें पता है सेमी पेरीमीटर ओके। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। हाँ जी। फिर 2 को इधर साइड 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक। प्लस सी। ओके। फिर हमें तो ए माइनस माइनस भी चाहिए था, हम्म। तो फिर मैंने दोनों साइड माइनस टू भी माइनस कर दिया। ओके। फिर हमें एंगल चाहिए था tan b हम्म। बाई टू या a बाई टू जो भी। हम्म। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे b से आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, हाँ जी। तो b बाई टू हो जाता। ओके। tan b बाई टू का फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट कर। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन में एक्चुअली क्या है कि आपको एक जो नई बात मिलती है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि ये जो आप BD का लेंथ यहाँ पर ड्रॉ किए हो ना, B से लेके D तक, ये जो BD का लेंथ है, ये इस डायग्राम में BD का लेंथ जो है, ये BD का लेंथ, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक BD ओनली। ये जो BD का लेंथ आता है ये आता है आपका S माइनस बी। BD का लेंथ S माइनस बी आता है। और सिमिलरली ये जो BF है ये भी हो जाएगा S माइनस बी। ये जो BF आपको अभी डायग्राम में बना रहा हूँ, ये जो BF है ये BF भी आपका S माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स की लेंथ बिल्कुल इक्वल होती है। तो ये जो BF आएगा ये भी S माइनस बी है। एंड वंस यू शो दैट दिस रिजल्ट, यदि आप ये रिजल्ट पता कर लें तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप बाकी सब बता सकते हो। जैसे ये वाला जो DC का लेंथ हो जाएगा, ये DC का लेंथ S माइनस सी आता है, ऐसे ही ये लेंथ भी S माइनस सी आएगी। और ये जो A से दो निकले हैं ये S माइनस ए और S माइनस ए। तो सबसे पहले मयूर ने आपको यही वेरीफाई किया कि ये जो लेंथ है ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, और इनका वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और जिनको समझना है वो एक बार यहाँ पर देख लें कि हाउ वी वेरीफाई दिस, इसको मैंने प्रूफ कैसे किया हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा ये था कि मैंने यहाँ पर पहले AF जो है हमारा, जिसको हमने S माइनस ए लिखा है, इसको मैंने X मान लिया, मतलब AF का लेंथ हमने X माना है, और आगे चल के मैं ये शो कर दूंगा X S माइनस ए आता है। ठीक है, BD का लेंथ मैंने Y माना है। ठीक है, तो ये भी Y हो जाएगा, ये भी Y हो जाएगा। और ये जो CE का लेंथ है, ये CE के लेंथ को या फिर S माइनस सी DC के लेंथ को, ये DC का लेंथ मैंने Z मान लिया, XYZ मैंने सपोज कर दिया। ठीक है, सो आपका ये वाला लेंथ भी X हो जाएगा, आपका ये वाला लेंथ Y हो जाएगा, और आपका ये वाला लेंथ Z हो जाएगा। तो आप यदि इस ट्राइंगल में अब तीनों को ऐड कर दें, तीनों साइड लेंथ, AB का लेंथ अब कितना हो गया Y प्लस X या X प्लस Y, BC का लेंथ कितना हो गया Y प्लस Z, और AC का लेंथ कितना हो गया X प्लस Z। मतलब ये ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ XYZ, तो आप देखते हो पेरीमीटर आएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। सो बाई दिस कंसीडरेशन, ये बात अपन नोट में अब आगे चल रहे हैं कि बाई अबव डायग्राम आप 2X प्लस 2Y प्लस 2Z सारी साइड्स को ऐड करोगे तो ये 2S हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यू गेट X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू स्मॉल s। अब आप डायग्राम में देख रहे हो ये जो Y और Z का सम है, ये Y और Z का जो सम है वो स्मॉल a है। आप देखिए डायग्राम में
y और z का जो सम है वो स्मॉल a दिखा देता हूं। डायग्राम में देखोगे तो y प्लस z है स्मॉल a, साइड BC का लेंथ, तो मैंने y प्लस z की जगह स्मॉल a लिख दिया, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज कि x का वैल्यू s माइनस a है। सिमिलरली जब आप x प्लस z का वैल्यू डालेंगे तो x प्लस z का वैल्यू डायग्राम में b है, तो ये s माइनस b आ जाएगा, और लास्ट वाला z s माइनस c है। तो इस तरीके से आप, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से वेरीफाई करिएगा कि ये डायग्राम में s माइनस b BD का लेंथ होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ये साइड्स के लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब आप ट्राइंगल IDB पे फोकस करें। इन ट्राइंगल IDB अब आप डायग्राम में देख रहे हो, ये ट्राइंगल IDB में आपको ये पता है कि ID जो है वो स्मॉल r है, इन रेडियस है ट्राइंगल का, और ये जो एंगल बनेगा एंगल IBD, ये जो एंगल B बनेगा IBD का, ये एंगल होगा B/2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो दिस इज एंगल B/2, बाइसेक्टर। तो अब आप ये राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड यू गेट द आंसर। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल IDB, और इसके बाद ये भी फिर वेरीफाई। तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल IDB, tan B/2 is perpendicular upon base, जो कि आपने s माइनस b निकाला। So this implies r is equals to s minus b tan B/2। तो जब आप tan B/2 यूज करोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। tan A/2 यूज करेंगे तो पहला आ जाएगा s माइनस a tan A/2, और tan C/2 यूज करेंगे तो आपको तीसरा s माइनस c tan C/2 मिल जाएगा। तो दिस इज दी वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। और ये वेरिफिकेशन में ये इसलिए अपन ने किया, वैसे तो पहला भी अपन इसको वेरीफाई कर चुके हैं, बट इससे होता ये है कि आपको एक जानकारी यहाँ पे नई हासिल हो गई कि स्मॉल x का वैल्यू s माइनस a, स्मॉल y s माइनस b, और स्मॉल z जो है वो s माइनस। तो अब आपको इतनी बात में कोई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज दी सेकंड फॉर, हाँ बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट स्टेप नहीं समझे सर, 2x + 2y + 2z = 2y। ये डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम में AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ है x + y, है कि नहीं? फिर BC का लेंथ कितना है? BC का लेंथ है y + z, और फिर AC का लेंथ कितना है? x + z, ठीक है। ये x + y किसका लेंथ है? AB का। फिर ये y + z BC का लेंथ, BC का लेंथ, और फिर ये AC का लेंथ, ठीक। और आप जानते हो तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये x + x कितना हो गया? 2x, y + y 2y, और z + z 2z। तो 2x + 2y + 2z बराबर 2s। अभी समझ गए बेटा? हेलो, हाँ सर। ओके। और किसी बच्चे कोई डाउट? So this is the formula verification of the second formula. So with the help of this, तब आप यूज करेंगे भाई, हमने पास दो फॉर्मूले हो गए, r = δ/sb होता है, और r = s - b tan B/2 भी होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको डेटा क्या दे रखा है। यदि तीनों साइड दे रखे हैं तो अपन पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई साइड और उसके अपोजिट एंगल दे रखा है, देन वी यूज द सेकंड फॉर्मूला। So this is formula verification of in radius, and now we moving on to the third formula। इन रेडियस कैलकुलेट करने का तीसरा फॉर्मूला जो है, स्मॉल r = होता है a sin B/2
into sin c by 2 upon cos a by 2। ठीक है, बाय दी सिमेट्री यदि आप इधर स्मॉल b लिखेंगे तो ये साइन c बाई 2 साइन a बाई 2 नीचे आएगा cos b बाई। और तीसरा इट इज स्मॉल c साइन a बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूले यूज नहीं करना, डायग्राम का यूज करके करना। हाफ एंगल से तो आ जाता है बड़ा इजीली। आप यदि सबके हाफ एंगल फॉर्मूले डाल दोगे तो ये सीधा डेल्टा बाई एस पहुंच जाएगा और डेल्टा बाई एस को अपन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक वेरिफिकेशन वो भी है कि हियर वी यूज द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन बी बाई 2 sin c by 2 and cos c by 2, and after using these formula कैंसिलेशन के बाद आपको डेल्टा बाई एस मिल जाएगा, उसको अपन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके भी अपन ला सकते हैं, बट जो हमने अभी पहले वेरीफाई किया है आज की क्लास में उन्हीं की हेल्प से हमको ये रिजल्ट तक पहुंचना है। तो बताइए कैसे करेंगे। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो आप बताएं कैसे करेंगे। तो ये जनरली तब यूज करते हैं जब आपको दो एंगल और एक साइड दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आप cos a by 2 देख रहे हो, ये डिनोमिनेटर का cos a by 2 एक्चुअली वो sin b plus c by 2 होता है। एक वेरिफिकेशन तो हाफ एंगल फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है, उससे आपका आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, वो मत करिएगा, वो मैं जानता हूँ कि आप बना लेंगे। हियर वी यूज इसको वेरीफाई करने के लिए अपन डायग्राम का हेल्प लेंगे। तो डायग्राम अपन ने ऊपर बनाया जो आज के अपने रिजल्ट्स हैं। तो पहले हमने आज अपना फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट वेरीफाई कर लिया, यदि उससे ला पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक रिजल्ट मेरे पास आया है, मयूर बोल रहे हो गया। तो आप देख लीजिए फोर्थ फॉर्मूला जो फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर है, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला एंड आल्सो इट इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस। ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन भी है। साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर and also it is the relation between small r and capital R in radius और circum radius का ये relation भी। और पांचवा आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
इन ट्राइंगल ABC, और इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखना जो अब आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे कि cos A प्लस cos B प्लस cos C, ये 1 प्लस R बाई R, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे तो कई क्वेश्चन में आपको ये मदद कर देगा, ठीक है। और फिलहाल हमने उसको एज अ क्वेश्चन बना के आपको दिया, ठीक है। सो ये जो स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा है, इतनी बात आपको होमवर्क में है। आपको थर्ड और फोर्थ रिजल्ट को वेरीफाई करना है और साथ में यू हैव टू शो दैट cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus small r by capital R। तीसरा वेरीफाई करें, चौथा वेरीफाई करें और ये क्वेश्चन दो का रिजल्ट भी वेरीफाई करने हैं, ठीक है। तो और इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में कैसे करेंगे ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे स्क्रीनशॉट। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। सर ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप नीचे कर रहा हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।